दोस्तों, अगर आप अपनी क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां स्नो या फिर स्नोफॉल के बीच बिताना चाहते हैं और इसके साथ ही आप स्नो या फिर स्नो से रिलेटेड एडवेंचरस एक्टिविटीज भी करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के दो ऐसे प्लेसेस के बारे में बताऊंगा जहां पर दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही स्नोफॉल की शुरुआत हो चुकी है। और उनमें से एक प्लेस तो ऐसी भी है जहां पर आपको स्नो से रिलेटेड एडवेंचरस एक्टिविटीज भी करने का मौका मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें। अभी चल रहा है 2023 का आखिरी महीना और ऐसे में बहुत से टूरिस्ट अपनी क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां स्नो या फिर स्नोफॉल के बीच बिताने के लिए शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस पर जाते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते इन प्लेसेस पर स्नो या फिर स्नोफॉल की संभावना बहुत ही कम होती जा रही है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इन प्लेसेस पर स्नोफॉल भी कम ही होती जा रही है। एक समय ऐसा था जब नैनीताल, शिमला और मसूरी जैसे प्लेसेस पर नवंबर एंड या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही स्नोफॉल की शुरुआत हो जाती थी। ऐसे में बहुत से टूरिस्ट अपना विंटर वेकेशन मनाने के लिए नैनीताल, मसूरी और शिमला जैसे प्लेसेस पर जाते थे और अपने क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां यहाँ बिताते थे। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब इन प्लेसेस पर क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच स्नोफॉल की संभावना बहुत ही कम रहती है। ऐसे में बहुत से लोग अपनी क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां स्नो या फिर स्नोफॉल के बीच बिताने के लिए नए नए प्लेसेस की तलाश में रहते हैं। तो अगर आपका प्लान भी इस वर्ष अपनी क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां स्नो या फिर स्नोफॉल के बीच बिताने का है, तो आप अपना प्लान उत्तराखंड के मुनस्यारी या फिर औली जैसे खूबसूरत प्लेसेस पर जाने का बना सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के इन दोनों ही प्लेसेस पर इस वर्ष दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही स्नोफॉल की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, बात करें यदि हम अपने पहले प्लेस मुनस्यारी की, तो मुनस्यारी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। इसकी इसी खूबसूरती की वजह से इसे उत्तराखंड का मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है। मुनस्यारी मुख्यतः ट्रैकिंग, कैंपिंग और माउंटेनियरिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर घूमने और देखने के लिए एक से बढ़कर एक बहुत सारे प्लेसेस हैं। आप यहाँ पर खलिया टॉप, नंदा देवी टेम्पल, मुनस्यारी संग्रहालय, महेश्वरी कुंड, मैट कोट, थामरी कुंड, कालामुनि टॉप और बिरथी फॉल जैसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेसेस पर जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको रालम, मिलम और नामिक जैसे ग्लेशियर्स भी देखने को मिलेंगे। दिल्ली से मुनस्यारी की दूरी लगभग 570 किलोमीटर दूर है, जिसे आप चाहें तो ट्रेन, बस या फ्लाइट तीनों ही तरीकों से कवर कर सकते हैं। अगर आप अपनी जर्नी बाय रोड करते हैं तो दिल्ली के आनंद विहार से आपको डायरेक्ट बस मुनस्यारी के लिए मिल जाएंगी। अगर आप अपनी जर्नी बाय ट्रेन करते हैं तो आपको दिल्ली से हल्द्वानी या फिर काठगोदाम आना होगा। काठगोदाम से मुनस्यारी की दूरी लगभग 275 किलोमीटर है। हल्द्वानी और काठगोदाम से मुनस्यारी जाने के लिए आपको उत्तराखंड रोडवेज की बसें मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको मुनस्यारी जाने के लिए टैक्सी या फिर शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएंगी। अगर आप अपनी जर्नी बाई फ्लाइट करते हैं तो मुनस्यारी का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर है। पंतनगर से मुनस्यारी की दूरी लगभग 370 किलोमीटर दूर है। मुनस्यारी में होटल आपको अदर हिल स्टेशन के कंपैरिजन में थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 500 से लेकर 2000 रुपये में होटल मिल जाएंगे। बात करें अपने दूसरे हिल स्टेशन औली की, तो औली उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही मनमोहक हिल स्टेशन है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला औली अपनी स्कीइंग, एडवेंचरस एक्टिविटीज और एशिया के दूसरे सबसे लंबे रोपवे के लिए टूरिस्टों में काफ़ी फेमस और काफ़ी पॉपुलर प्लेस है। बर्फ़ के खेल और स्कीइंग के लिए यह भारत के सबसे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस में से एक माना जाता है। सर्दियों के दौरान यहाँ पर बहुत बर्फबारी होती है। पहाड़ों पर बर्फ़ की चादर बिछने के बाद यहाँ की खूबसूरती 10 गुना और अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको रुकने के लिए सस्ते और अच्छे होटल्स और होम स्टे मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको लगभग 700 से 3000 रुपये तक होम स्टे और होटल्स मिल जाते हैं। औली आप ट्रेन, बस और फ्लाइट तीनों ही तरीक़ों से पहुँच सकते हैं। अगर आप अपनी जर्नी बाई फ्लाइट करते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून है। देहरादून से औली की दूरी लगभग 280 किलोमीटर है। यह दूरी आपको बाई रोड ही तय करनी होगी। अगर आप अपनी जर्नी बाई ट्रेन करते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हरिद्वार है। हरिद्वार से औली की दूरी लगभग 288 किलोमीटर है। ये दूरी भी आपको बाई रोड ही तय करनी होगी। अगर आप अपनी जर्नी बाई रोड करते हैं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार से फिर आपको जोशीमठ जाना होगा।
हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी लगभग 275 किलोमीटर है। हरिद्वार से जोशीमठ का किराया लगभग 750 रुपये है। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे और ऐसी वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।